Waqf storm continues to intensify after both the houses of parliament gave their assent to pass the Waqf Amendment Bill. The opposition has reached the Supreme Court's doorstep against the legislation. Congress, Asad Uddin Owaisi's AIMIM, Delhi AAP MLA, Amanatullah Khan, RJD, Association for Protection of Civil Rights have all filed separate pleas in Apex Court challenging the constitutionality of the legislation. DMK has vowed to file another plea in court against the new law. However, there seems to be a bit of a split in the India bloc here, with the UBT Sena saying they aren't going to be a party in the plea against the amended Waqf bill. This was followed by a nationwide protest in which the protesters say the bill snatches away fundamental rights of Muslims. On the other hand, BJP has been claiming the Waqf bill supports the poor and backward Muslims and it aims to curb the corruption in the Waqf board. जेडीयू ने जिस तरह से संसद में दोनों सदनों में समर्थन किया, मंत्री ललन सिंह उनका भाषण रहा, उसके बाद बिहार में इसका रिपरकशन देखने को मिल रहा है। कई सारे जेडीयू के नेता इस्तीफा दे रहे हैं। देखिए, जेडीयू के कोटे से मंत्री बने ललन सिंह का बयान तो कुछ ऐसा था जैसे सीधे वो पैरासूट से नागपुर से चले और संसद में गिरे आके। ऐसा सांप्रदायिक भाषण, ऐसा जहर भरा भाषण तो शायद भाजपा के नेता भी देने में कतराते। तो आरसीपी सिंह ने एक धोखा विश्वासघात किया था नीतीश जी के साथ, अब दूसरे आरसीपी सिंह तैयार हो गए हैं। होशियार रहिए नीतीश बाबू, आपके साथ धोखा हो रहा है। आप हमारी सारी प्रॉपर्टी छीनना चाहते हो जो हमारे बुजुर्गों ने इसलिए दी थी कि आने वाली नस्लों को, गरीब बच्चों को, यतीमों को, मिस्किनों को उसका फायदा मिल सके। अलग लोग जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है संविधान का, और ये लड़ाई मुसलमान की नहीं है, लड़ाई संविधान की है। सुप्रीम कोर्ट कस्टोडियन है। राइट टू इक्वलिटी का राइट हमें अधिकार संविधान से मिलता है। मौलिक अधिकारों के अंदर शामिल है कि सब लोगों को बराबरी का हक मिलेगा। तो आप हमारी धार्मिक स्वतंत्रता छीन देंगे। बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया, आपको लगता है? देखिए, अब ये कानून आपकी पार्टी भी जाएगी? नहीं, हमने हमारा काम कर दिया है। हमको जो कहना था, हमको जो बोलना था, हमको जो निर्णय लेना था, हमने लिया है। अब हमारे लिए ये फाइल बंद हो गई है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी। ढेर सारी धमकियां मेरे फेसबुक पे, ट्विटर पे मुझे भी दी जा रही है। मैं उनके धमकी से डरने वाला नहीं हूं और उनकी गालियों से मुझे पर कोई असर होता नहीं है। सच्ची बात करना है, सच्ची बात करेंगे। अमेंडमेंट बोर्ड में जो बोर्ड को अपार शक्तियां कांग्रेस ने दी थी 2013 में, उस जिसके चलते गरीब मुसलमानों का हक छीना गया था, आम मुसलमानों के राइट्स को छीना गया था, तमाम हिंदू भाइयों की प्रॉपर्टी को धारा 40 के तहत अपने में दर्ज किया गया, तमाम मुसलमानों की जो अलल औलाद प्रॉपर्टियां थीं उनको डिलीट करने का काम किया गया उस एक्ट का सहारा लेकर, तो उसको हटाने का काम किया है। तो ये तो बहुत अच्छा काम हुआ है ताकि हमारी वक्फ की प्रॉपर्टियां सुरक्षित रहें, और अब जांच होगी, जो प्रॉपर्टियां गलत तरीके से वक्फ बोर्ड ने हटा दी या दर्ज कर ली वो वापस भी ली जाएंगी और वापस ली भी जाएंगी। विपक्ष ने हमेशा से जब एनडीए की सरकार कोई भी ऐसे कानून को लेकर आई है या ऐसे बिल लेकर आई है या ऐसे संशोधन लेकर आई है जिसने समाज के गरीब वर्ग को मुख्य धारा के साथ जोड़ने का कार्य किया,
विपक्ष ने हमेशा इसको लेकर भ्रम फैलाने का काम किया। महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने अपने आप मुसलमान भाइयों को ये पता चल जाएगा कि इससे क्या सही में उनका कोई नुकसान हो रहा है या उनका भला हो रहा है। ये बिल्कुल तय है कि भ्रष्टाचार, बेईमानी, लूट खसोट के खिलाफ एक मजबूती के साथ पारदर्शी, निष्पक्ष एक तंत्र को विकसित करना और मुसलमानों के एक बड़े तबके तक वक्फ का अर्थ है कि लोग अपनी संपत्ति गरीबों के कल्याण के लिए, परोपकार के लिए देते थे। सही अर्थों में उस वक्फ एस्टेट का इस्तेमाल उनके हित में हो, इसे सुनिश्चित करना इस कानून का मुख्य उद्देश्य है।